ऑन दिस वीडियो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे दो तीन, ठीक है। तो ये पहला पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये 2021-22 का पेपर है, ठीक है ना। तो केस 203 का इसमें देखिए जो सेक्शन ए में जो प्रॉब्लम दे अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये बहुत ही डिटेल में नहीं जानना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें फाइंड द डिफरेंशियल व्हिच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्टेट ऑफ criteria of the linear independent solution of homogeneous linear nth order differential equation. Evaluate integration 0 to 1 dx upon root minus log s. Find the volume of the solid obtained by the rotating ellipse. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो वॉल्यूम फाइंड करना, ये जो है प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की, इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं करें। यहाँ से आपके सिलेबस में क्वेश्चन है ये सेक्शन ई से। टेस्ट द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to 1 upon n sin 1 upon n। फिर दूसरा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म व्हेन f(x) इक्वल टू 1 प्लस मॉड x इज एक्सपेंडेड इन फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -3 to 3। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म लिखा ना, फाइंड द कांस्टेंट टर्म व्हेन f(x) बराबर, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जो सीरीज हमारी फूरियर सीरीज दिया हुआ है E0/2 जो लिखा होता है स्टार्टिंग में, तो E0/2 ही कांस्टेंट टर्म्स होता है। जब भी अच्छा लिखा होगा फाइंड द कांस्टेंट टर्म फूरियर सीरीज में, तो A0/2 की वैल्यू फाइंड करना है। So that fz equal to z plus 2z bar is not analytic anywhere in the complex plane, ये आप जानते हैं। इसके बाद find the image of this under the mapping W1 upon z। expand function fz equal to z upon z minus 2 in the Lorentz series about the point z equal to 2। और ये discuss the nature of the singularity of cot n z बटे z1 से का होल स्क्वायर z equal to a and z equal to infinity। तो पहले हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस करेंगे इसके, और ये ई से लेकर जे तक करेंगे, ठीक। ऊपर के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। तो नौ ये जो पेपर्स आपके सामने दिख रहा है, ये पेपर 2021-22 का है। तो आपका सब्जेक्ट कोड केएस 203 और ये पेपर्स जो आपका है 2021 और 22 का पेपर से ही, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड, ठीक है ना। इसका कोड केस 203 है। इसमें सेक्शन ए को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेक्शन ए, और सेक्शन ए का फर्स्ट का ई पार्ट में क्वेश्चन दिया था टेस्ट द सीरीज। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लिख रहा हूँ। टेस्ट द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 upon n, और ये साइन 1 upon n इस सीरीज में टेस्ट करना है। तो फॉर द सोल्यूशन देखिए जैसे हम लिखते हैं वही तरीका आप लोग अडाप्ट करिएगा तो नंबर पूरे मिलते हैं। सोल्यूशन बी है, या गिवन दैट, या बी है। ये टेस्ट द सीरीज, ये सीरीज दिया हुआ नहीं, सिग्मा UN गिवन है आपको। सिग्मा UN इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 upon n, और ये साइन 1 upon n हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम UN लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, UN 1 upon n, और ये वैल्यू साइन 1 upon n हो गया, ठीक है ना। nth टर्म ने सिर्फ लिख लिया, UN आ गया आपके पास में, ये सिग्मा हटा दिया दोनों तरफ से। अब साइन का एक्सपेंशन लिखो, तो 1 upon n साइन एक्स का एक्सपेंशन, देखो मैं इधर साइड से लिख दे रहा हूँ, याद कर लो। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल -1। ये साइन का एक्सपेंशन होता है जो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन जब यहाँ पे लिखेंगे तो साइन 1 upon n है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 upon n, फिर माइनस 1 upon 3 फैक्टोरियल 1 upon n का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 1 upon 5 1 upon n की पावर 5 n प्लस .1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 upon n बाहर था, या अंदर से 1 upon n और कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1 upon n स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 upon 3 फैक्टोरियल, और n कॉमन किया तो n स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और प्लस क्या किया मैंने 1 माइनस ये प्लस यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस प्लस फिर ये माइनस, तो 1 माइनस 1 upon 3n स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 upon ये 5 फैक्टोरियल 1 upon n की पावर 4 माइनस .1, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे इसी चीज़। अब इसमें मैंने बोला था आपसे
कि जो भी यू एन होता है उससे एन की जो मैक्सिमम पावर बाहर कॉमन होती है उसमें हम बी एन लेट करते हैं कंपेरिजन टेस्ट के लिए। तो लेट बी एन इक्वल टू 1/n², बी एन इक्वल टू 1/n। नाउ अब इसकी लिमिट निकालते हैं कि लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन। यू एन अपॉन जब बी एन करो, ये पूरा यू एन है, इसे डिवाइड करो, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, वैल्यू इतनी बचेगी। इसकी लिमिट लो लीजिएगा, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये 1/1/3 एन प्लस 1/5 एन की पावर 4 माइनस डॉट डॉट सो 1। जब लिमिट लेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये साइड हम जीरो हो जाए, क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट क्वान्टिटी, ठीक है ना, विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। एंस सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज सिग्मा बी एन, ठीक है ना। हियर सिग्मा बी एन इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा 1/n²। तो यहाँ पर हमने बी एन लिखा था, अब मैं सिग्मा अप्लाई कर दूँ तो इसमें सिग्मा अप्लाई कर दो। तो यहाँ कंपेयर करेंगे पी सीरीज से, पी सीरीज से कंपेयर करें तो मैं क्या लिखेंगे, हियर पी इज इक्वल टू 2, ये पावर 2 है, पी इक्वल टू 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। सो इसलिए सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, हेंस सिग्मा यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। इतना आपको यहाँ पर सोल्यूशन देना है ये। तो ये ई पार्ट हो गया। इसके बाद में ई एफ पे आइएगा। ई एफ यहाँ पे दिया था कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म when f(x) is equal to 1 plus mod x is expanded in Fourier series in the interval -3 to 3। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फॉर सोल्यूशन हियर we have f(x) is equal to 1 plus mod x, इंटरवल दिया था -3 to 3, -3 लेस देन x और लेस देन 3, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें इसको कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो नाउ ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1/1/पाई, ये -3 to 3 है, नहीं ये लिमिट -3 to तो 1/l लिखेंगे, इंटीग्रेशन -l to l, और ये f(x) dx आप ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो 1/3, l की वैल्यू 3 हो गई, इंटीग्रेशन -3 to 3, f(x) वैल्यू 1 प्लस mod x और इंटू में ये dx हो गया, ठीक है। चलते आगे इस पे सॉल्व करते हैं। यस, तो इक्वल टू 1/3, इंटीग्रेशन -3 to 3 था, तो -3 to 0 दो पार्ट में ब्रेक करो, -3 to 0 तो 1 - x हो जाएगा और इंटू में dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 तो ये 1 + x हो जाएगा और इंटू में dx। क्योंकि जो यहाँ पे mod x था, mod x -3 to 0, तो -3 to 0 नेगेटिव वैल्यू है, तो mod x का -x लिखोगे, 0 से 3 तो x वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। इक्वल टू 1/3, तो ये 1 का x -x² और इस पर लिमिट है आपकी -3 to 0, फिर प्लस यहाँ पे x प्लस x² इस पर लिमिट 0 to 3 है, लिमिट अप्लाई करो, तो ये 1/3 हो गया। 0 के हिसाब से 0 पूरा हो जाएगा, फिर ये माइनस और x के स्थान पर -3, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये 9/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो अपर लिमिट आपकी 3 है, तो 3 + 3 का स्क्वायर 9/2, 0 पे 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो गई। इक्वल टू 1/3, ब्रैकेट में क्या होगा, 3 + 9/2, फिर +3 + 9/2,
सारे प्लस में टर्म्स हो गए। तो ये हो गया 1/3, 3 3 6 और प्लस 9 दूनी 18, 18/2 तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 से 15/3 तो ये वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 हो गई। तो देयरफॉर कांस्टेंट टर्म hence constant term is equal to E naught upon 2 equal to 5/2, इट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आंसर होगा, E naught upon 2 को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट इस बात के लिए कि शब्द को हम समझते रहे कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, ठीक है ना। और एज यूजुअल था लिमिट -3 इसलिए 1/, फार्मूला जो था 1/L इंटीग्रेशन -L to L था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सो दैट, इसका जी पार्ट आपका सो दैट एफ जेड इक्वल टू z प्लस 2z बार, 2z बार इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, इज नॉट एनालिटिक anywhere in the complex plane, in the complex plane, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें सोल्यूशन के लिए क्या लिखोगे, बी है एफ जेड इक्वल टू, या गिवन दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 2z बार है। अब यहाँ से एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई बी होता है, u प्लस आई बी इक्वल जेड की वैल्यू रखो x प्लस आई बाई एंड प्लस 2 और ये x माइनस आई बाई हो गया, ठीक है। जेड बार x माइनस 8 करिएगा तो ये 2x और माइनस आई बाई प्लस के और माइनस के 2 आई बाई, तो माइनस का आई बाई बचेगा और यहाँ पे u प्लस आई बी हो गया। तो देयरफॉर यू एम्प्लाइज दैट u इक्वल टू, यानी रियल पार्ट 2x हो गया और b इक्वल टू माइनस बाई हो गया, इमेजरी पार्ट इक्विटी रियल एंड इमेजरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड, या डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें डेवर यू अपॉन डेवर एक्स निकालो, u यहाँ पे z प्लस 2z, ठीक है। तो ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। डेवर यू अपॉन डेवर बाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ से डेवर बी अपॉन डेवर एक्स 0 और डेवर बी अपॉन डेवर बाई की वैल्यू -1। तो ये सी आर इक्वेशन ये वैल्यू उसके बराबर नहीं है, ये वैल्यू उसके बराबर तो कह सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू उसके बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर सी आर इक्वेशंस या यहाँ पे लिख दीजिएगा हियर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज नॉट इक्वल टू डेवर बी अपॉन डेवर बाई, ये वैल्यू उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो हियर सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड सिंस, ये सिंस करके ऐसे लिख दीजिएगा थोड़ा सामने, ठीक है। नॉट सेटिस्फाइड सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, सो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। बस इतनी सी बात कहना है यहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन जी के बाद में एच पे आ जाएगा। एच पे लिख रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ z minus 2i is equal to 2 under the mapping w is equal to 1/z है, w is equal to 1/z। for solution b है ये w is equal to 1/z मैपिंग दिया तो इम्प्लाई दैट z इक्वल टू तो ये क्वेश्चन था कि फाइंड द इमेज ऑफ z minus 2i इक्वल टू 2 अंडर द मैपिंग w इक्वल टू 1/z। तो b है w इक्वल टू 1/z हो गया, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1/w हो गया। उसकी वैल्यू रखो, z की वैल्यू थी x प्लस आई बाई, ठीक, कम्प्लेक्स नंबर, और w को लिखते हैं u प्लस आई बी, इसको u माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर दो, u माइनस आई बी, तो ये u माइनस आई बी और अपान में क्या हो गया u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नॉट इनफ स्पेस। अब यहाँ पे इसको इक्विटी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड, इक्विटी रियल
and real and imaginary parts from both sides तो implies that x इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या हो जाए, रियल पार्ट u अपान यू स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो गया, और बाई इमेजिनरी पार्ट्स माइनस बी अपान यू स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमें इमेज किस चीज़ चाहिए, फाइंड द इमेज ऑफ नाउ मॉड जेड माइनस 2i इज इक्वल टू 2, इसकी हमें चाहिए इमेज। तो इम्प्लाइज दैट जेड की वैल्यू रखो एक्स प्लस आई बाई और माइनस का 2i इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, ये वैल्यू दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया मॉड एक्स और प्लस आई कॉमन करो, ये बाई माइनस 2 हो गया मॉड और इसका हो गया 2, इसका मॉड निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ये बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 बाई और इज इक्वल टू 4, स्क्वायर कर लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, जब एक्स ऊपर निकाले थे यू अपान, तो यू स्क्वायर अपान यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर प्लस बाई की वैल्यू थी माइनस का बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर अपान यू स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और फिर माइनस का 4 बाई की वैल्यू माइनस में तो प्लस हो जाएगी 4b अपान ये यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 बाई हो गया और इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नीचे अगर एलसीएम कर दें यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b इसके साथ में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 0, इधर एलसीएम हो गया यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उधर पार्टी कॉमन केस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से जो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर प्लस तो 5u स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो यस तो इम्प्लाइज दैट ये था यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये 5 का यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट, सॉरी इसमें करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये 4b था, ये 4b और यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे कट कर दो। ये पिछले पेज पे यहाँ पे जो लिख गया था, चलिए पीछे वाले पेज से करेक्शन कर देते हैं। ये पीछे वाले पेज में यहाँ पे करेक्शन था, ये देखो इस जगह पे उन्होंने यहाँ पे किया था ना, ये लिखा था जो यहाँ पे 4b था, तो एलसीएम जब करो तो यहाँ पे b और आएगा 4b यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपान में ये वैल्यू, इसके आधार पे 4b बना था। ये करेक्शन यहाँ पे देखिएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 4b। तो अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये वैल्यू 1 प्लस 4b बना इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट ये डिवाइड कर दो स्ट्रेट लाइन, तो ये 1 प्लस 4b इक्वल टू 0, ये इमेज होगी, इट इज़ योर आंसर 1 प्लस 4b इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इमेज आएगा। चलिए तो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सपेंड, क्वेश्चन नंबर ये हो गया था आपका एच और आई पे आ जाओ, दिस इज द आई में है कि एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड अपॉन जेड माइनस टू इन ए लॉरेंट सीरीज, LAURENT, Laurent series about the point
अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो फॉर सोल्यूशन हियर बी है, हियर एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड अपॉन, और ये जेड माइनस 2 है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है ना, ये एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में आप अप्लाई करो तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है जेड अपॉन जेड माइनस 2, फिर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये जेड अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये जेड अपॉन जेड माइनस 2 का होल क्यूब हो गया एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो अबाउट जेड इक्वल टू 2 बात करा ना, जेड इक्वल टू, तो यानी जेड माइनस 2, तो जेड माइनस 2 के रिस्पेक्ट दो एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, इट इज योर आंसर। इसको समेशन में लिखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये जेड अपॉन जेड माइनस 2 की पावर एन। जीरो कर दोगे तो 1, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी इनफाइनाइट है, क्योंकि 1 अपॉन इनफिनिटी जीरो फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये वैल्यू 1 और टोटल वैल्यू में 1 देते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्कस द सिंगुलरिटी आई जे में कि डिस्कस द सिंगुलरिटी, discuss the singularity of, discuss the nature of singularity, nature of singularity of, यहाँ पे लिखा cot pi z अपॉन ये z माइनस a का होल स्क्वायर एट z इक्वल टू a एंड z इक्वल टू इनफाइनाइट। पॉइंट पहले से दे दिए हैं, तो फॉर सोल्यूशन गिवन दैट एफ जेड इज इक्वल टू ये कॉट पाई जेड और अपान में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, ऊपर हो जाएगा कॉस पाई जेड और अपान में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और साइन पाई जेड आपका अपान में आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें फॉर पोज, तो z माइनस ए का होल स्क्वायर और ये वैल्यू होगी साइन पाई जेड इक्वल टू 0। तो इफ z माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। पावर 2 था तो z इक्वल टू ए जो है ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम साइन पाई जेड लें एंड इफ ये साइन पाई जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इम्प्लाइज दैट साइन पाई जेड इज इक्वल टू साइन एन पाई होता है, ठीक है ना, जनरलाइज वैल्यू। ये पाई जेड इज इक्वल टू एन पाई हो गया, तो इम्प्लाइज पाई कैंसिल, जेड इक्वल टू एन हो गया, जेड इक्वल टू एन। तो एन इक्वल टू 1 to 3, यहाँ पर जो एन की वैल्यू है एन इक्वल टू +-1 +-2 एंड डॉट डॉट +-3, ऐसी ही वैल्यू बहुत सारी यहाँ पर हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो अलग अलग ये क्या है, ये अलग अलग सिंपल पोल्स हैं। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज निकालें, तो जेड लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो, नाउ लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज गिवन बाय z इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये n, इस n का लिमिट लेना है टेंस टू इन्फिनिटी पे, इम्प्लाइज दैट क्या मिला, z इक्वल टू इन्फिनिटी मिल गया, और z इक्वल टू इन्फिनिटी गिवन था, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी इज n, जो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जीरोज में जब निकालते हैं लिमिट पॉइंट तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल, और जब पोस्ट होता है तो इज एन नॉन आइसोलेटेड, इज ए नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो ये नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हुई z इक्वल टू इन्फिनिटी में। तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे। तो 6 मिनट हो गए। सेक्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट। इसमें कहने सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन।
सॉल्व d2x upon dt2 and plus dy over dt and plus 3x is equal to e की पावर माइनस टी है, माइनस टी e की पावर माइनस टी, फिर d2 बाई अपन dt2 माइनस का 4 dx अपन dt प्लस 3 बाई इज इक्वल टू साइन 2t। ठीक है ना, यानी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो इक्वेशन में दिए हुए हैं, सॉल्व करने मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू में चाहिए। पहला इक्वेशन है d2x अपॉन dt2 प्लस dy अपॉन dt प्लस 3x इक्वल टू e की पावर माइनस टी, d2 बाई अपॉन dt2 माइनस का 4 dx अपॉन dt प्लस 3 बाई इक्वल टू साइन 2t। ठीक है ना, अब देखिए इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व, ठीक है, द इक्वेशंस, तो हम अगले पेज पे चलते हैं। यस, तो फॉर सॉल्यूशन given equations are, या given differential equations are d2x upon dt2 plus dy upon dt and plus 3x is equal to e की पावर माइनस टी। ठीक, इम्प्लाइज दैट, इसको अरेंज करना है हमको कैपिटल, तो ये d2 को हम d2 से पॉइंट dt2 को d स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ से प्लस 3 है, d स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, ऐसे अरेंज करो, और फिर ये d बाई और इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी लिखा। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। दूसरा इक्वेशन जो हमें गिवन था वो d2 बाई पान dt2 माइनस का 4 dx अपॉन dt और प्लस 3 बाई इज इक्वल टू साइन 2t था। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट एक्स का टर्म हम पहले लिखेंगे, तो माइनस का 4 dx आप पहले लिख दो, ये माइनस 4 dt को d और एक्स, फिर प्लस बाई के टर्म d स्क्वायर और प्लस का 3 d स्क्वायर प्लस 3 इंटू बाई और इज इक्वल टू साइन 2t, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ऐसे पहले हमें अरेंज करना है, एक्स के टर्म दोनों के साथ किए हैं और इसमें बाई के टर्म दोनों के साथ किए, एक्स को पहले लिखते हैं, बाई को बाद में लिखते हैं। ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हैं हम लोग, d2x अपॉन डी स्क्वायर और प्लस 3 एक्स कॉमन हो गया, ये बाई अकेला है तो डी वाई लिख दिया, यहाँ पे बाई के दो टर्म एक्स का अकेला है तो माइनस का 4 dx लिखा, और ये बाई के टर्म एक साथ कर लिए d स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब एज यूजल हम इसमें जो है किसी एक वैल्यू को खत्म करेंगे, जैसे d स्क्वायर प्लस 3 लिखा, यहाँ पर d स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें अगर d स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे करते हैं, या हम लोग बाई को भी खत्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा d स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें d स्क्वायर प्लस हम क्या करते हैं, इसमें d स्क्वायर प्लस 4 को उधर d बात की पड़ेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, तो d स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 3 और इंटू e की पावर माइनस टी हो गया। इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई डी, तो इम्प्लाइज दैट माइनस ये हो जाएगा 4d स्क्वायर एक्स, यहाँ पर d स्क्वायर एंड प्लस d और ये d स्क्वायर प्लस 3, ये 3 है यहाँ पे, और इंटू में बाई इज इक्वल टू ये d और ये वैल्यू होगी साइन 2 और t। ठीक है ना, इसमें हमने d से मल्टीप्लाई किया तो d स्क्वायर d यहाँ पे d प्लस d स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब सॉल्व करते हैं, तो इम्प्लाइज सॉल्व क्या करते हैं, पहले इनको जो है हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर प्लस 3, ये डी स्क्वायर प्लस 3 बाई का टर्म, यहाँ से जो हमें मिलने वाला है तो इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 4d स्क्वायर, ये मिल गया हमें
अब ये प्लस हो गया तो 4d² प्लस का हो गया, एक्स हमारा कॉमन हो गया। ये d² प्लस e की पावर माइनस टी है, इस e की पावर माइनस टी को दो बार डिफ्रेंशिएट करो, e की पावर माइनस टी के माइनस टी और माइनस 1 फिर करो, फिर एक माइनस आ जाए तो प्लस हो गया, और प्लस का ये 3 और e की पावर माइनस टी हो गया, ये वैल्यू आ गई। इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस साइन 2t का क्या होगा cos 2t और 2t का हो गया 2, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट। इसका होल स्क्वायर करो, ये d की पावर 4 हो गया प्लस 9 और प्लस 6d² प्लस 4d² ब्रैकेट क्लोज्ड x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 e की पावर माइनस टी, 3 और माइनस 4 e की पावर माइनस टी माइनस का 2 और ये cos 2t हो गया, ठीक है। ये वैल्यू बन गई d² d की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 और ये 4 10 हो गए। तो इम्प्लाइज दैट d की पावर 4 प्लस 10d² प्लस 9 और प्लस 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 e की पावर माइनस टी और माइनस का 2 और ये cos 2t हो गया, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्टली राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m की पावर 4 प्लस 10 m² और प्लस 9 और इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर 9 कर लो, 9 बन, ठीक है, 9 10 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट m की पावर 4 प्लस 9 m² प्लस m² और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से m² कॉमन करो, तो m² ये वैल्यू m² प्लस 9 हो गया, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन तो m² प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट m² प्लस 9 और ये m² प्लस 1, ये m² प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो m² प्लस 9 इक्वल टू 0 करें तो m² प्लस 9 इफ m² प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू माइनस 9 तो प्लस माइनस 3i, और इसको 0 करेंगे इफ एंड इफ m² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस i। तो ये रूट हमारे पास आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, m बराबर प्लस माइनस i और m बराबर प्लस माइनस 3i। रूट हमारे पास कैसे इमेजिनरी है, तो CF इक्वल टू देयरफॉर CF, ठीक है ना, CF इक्वल C1 e की पावर अल्फा तो 0 है, तो C1 cos 3t और प्लस C2 sin 3t। इंडिपेंडेंट वैल्यूज यहाँ पे t था इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, फिर e की पावर आई है तो C1 C2 फिर C3 cos t और प्लस C4 sin t, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। cos बीटा के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे बीटा 3 था तो इससे CF आ गया। अब इसका PI निकालो, तो PI इज इक्वल टू हो गया 1/, ये d की पावर 4 प्लस 10d² और प्लस 9 और इंटू में क्या है 4 e की पावर माइनस टी माइनस का 2 और ये हो गया cos 2t, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, e की पावर के अलग और cos के लिए अलग करेंगे। तो 1/d की पावर 4 प्लस 10d² और प्लस का 9 और ये हो गया 4 e की पावर माइनस टी, फिर माइनस 1/d² प्लस 10d² प्लस 9 और इंटू में ये 2 और ये cos 2t हो गया, ठीक है ना। सॉरी, इसको आगे ऐसे देखते हैं, इक्वल टू, इसमें d को -1 से रिप्लेस करो तो -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम सीधे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 4 e की पावर माइनस टी, डी की तरफ 1 रखो, -1 की पावर 4 तो 1 हो गया, ये हो गया 10 -1 का स्क्वायर फिर 1 हो गया, तो ये प्लस 9 हो गया, माइनस यहाँ पे d की पावर 4 है, d² रिप्लेस बाई माइनस a², a की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू 1/d² रिप्लेस बाई माइनस का 2², तो -2² का होल स्क्वायर d की पावर 4 प्लस का 10 -2 का स्क्वायर और प्लस का 9 और इंटू में ये 2 और cos 2t हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी 10, अच्छा 20, 4 पंचे 20, तो e की पावर माइनस टी और अपान में 5 हो गया, ये 20 और 4 से 20 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस
ये वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा तो 1/, ये हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस हो गया 4 का 16, ये 2 का स्क्वायर -4 और माइनस का 40 और प्लस का 9 और इंटू में 2 और ये cos 2t। इस वैल्यू फिर से चेक कर लो, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा माइनस का 4 तो -40 और प्लस 9 आपका ऑलरेडी पहले से था, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, e की पावर -t और अपान में 5 और ये वैल्यू कितना हो गया 16 और 9 25, 25 से 40 तो 15, ठीक है ना। तो माइनस का 2/, ये वैल्यू माइनस बचेगी तो प्लस हो गया 2/15, 2/15 और ये cos 2t, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 40, ये 16 9 25 हुआ, ठीक है, 40 कम कर दो तो माइनस में आएगी 15, ठीक है। तो अभी 2/15 cos 2t ये बाई हो गया था, तो हेंस अभी जो इक्वेशन हमारे पास में था एक्स में था ये वाला, ठीक है ना। तो हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, तो हेंस एक्स इक्वल टू CF और प्लस PI। CF की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकली थी कि C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t और प्लस C3 ये cos t एंड प्लस C4 sin t। इसके बाद PI की वैल्यू की पावर -t/5 और प्लस 2/15 और ये cos 2t, ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को अगर हम कहीं रख दें, रखने का ऑप्शन मेरे पास कम है, समझ रहे हैं, रखने का ऑप्शन कम है थोड़ा सा। x रखें, इसको 2 बार फिर डिफरेंशिएट करो, इस वैल्यू को 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर x की वैल्यू रखो, फिर dy/dt मिलेगा, बाई भी नहीं मिलेगा, तो इसको फिर ये प्रोसेस नहीं करेंगे, फिर एक बार फिर रिमूव करेंगे हम लोग, जैसे बाई को कैंसिल किया एक्स को कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट सिमिलरली करके ले सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई, अब हमें यहाँ पे एक्स कैंसिल करना है तो एक्स करने के इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो 4d से, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 4d इम्प्लाइज दैट, तो ये 4d और d² प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस ये 4d² इंटू बाई इज इक्वल टू 4d और e की पावर -t। इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई d² और प्लस 3, d² प्लस 3 इम्प्लाइज दैट, तो माइनस का 4d और ये d² प्लस 3 इंटू में x और प्लस d² प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू बाई और इक्वल टू ये d² प्लस 3 और यहाँ पे इक्वल टू में था sin 2t, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर दें, अगर हम ऐड करते तो ये x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारी दे देगी कि इम्प्लाइज दैट d² प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4d² इंटू में बाई और इक्वल टू 4d का मतलब है माइनस e की पावर -t, डिफरेंशिएट किया, sin 2t को 2 बार डिफरेंशिएट करो, sin 2t का होगा cos 2t, cos का फिर माइनस का साइन, तो माइनस sin 2t और इंटू में 4 प्लस का 3 और ये sin 2t, 3 sin 2t तो मल्टीप्लाइड है ही, ठीक है ना। और जब sin 2t को एक बार डिफरेंशिएट तो cos 2t इंटू 2 आएगा, फिर cos 2t तो फिर sin 2t इंटू 2 आएगा तो 4 हो गया, ये माइनस साइन आ गया, ये प्लस माइनस मतलब है ये माइनस में है ऐसे, तो इम्प्लाइज दैट इसको स्क्वायर करो तो ये वैल्यू हो जाएगी d की पावर 4 प्लस 9 और प्लस में 6d² प्लस 4d² और इंटू में बाई, ये वैल्यू तो वही बन रही है, ये माइनस का 4 e की पावर -t हो गया, यहाँ पे माइनस का 4 sin 2t प्लस का 3 sin 2t, तो माइनस का sin dt बच गया, माइनस sin 2t, माइनस के 4 sin 2t प्लस का 3 sin 2t, तो माइनस का sin 2t, तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया d की पावर 4 प्लस 10d² एंड प्लस 9 इंटू बाई इक्वल टू माइनस का 4 e की पावर -t और माइनस का sin 2t। अब जो ऊपर इक्वेशन x में निकाले थे तो ये d² d तो वही आ गया, ठीक है ना,
तो माइनस का 4, इसका जो हम सी एफ निकालेंगे, सी एफ तो वही ऊपर वाला बना रहेगा। जब हम सी एफ निकालेंगे तो सी एफ फैक्टर्स वही रहेंगे, वैल्यू वही रहेगा, सी एफ वही रहेगा, सिर्फ पी आई में चेंज यहाँ पे होगा बस। ए की पावर 4, ये वैल्यू भी वही माइनस आ गया तो माइनस में अंतर आएगा। चलिए हम उसी वैल्यू को उठा के रख लेंगे, ये डी स्क्वायर, तो इसका जो सी एफ आएगा सेम आएगा, बाई के फॉर्मेट में आएगा। तो जस्ट ए मिनट, हाँ तो इस तरीके से चलिए आगे। तो इम्प्लाइज दैट डी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये, तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये m की पावर 4 प्लस 9 एंड 10m स्क्वायर और प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से जो m की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 3 आई और प्लस माइनस आई आया था, यहाँ से सी एफ जो लिखा था पिछली बार वही सेम आ रहा है, C1 cos 3t और प्लस C2 sin 3t और फिर प्लस C3 cos t और प्लस C4 sin t, ये CF हो गया। PI में जो वैल्यू निकाली थी 1/d की पावर 4 प्लस 10 d स्क्वायर प्लस 9, ये माइनस का 4 की पावर माइनस t है और प्लस 1/, ये d स्क्वायर प्लस का 10d स्क्वायर प्लस 9 और ये sin 2t है, माइनस का sin 2t है, माइनस का sin 2t, हाँ माइनस का sin, ये माइनस का था तो d को 1 में रिप्लेस कर दो, तो माइनस का 4 की पावर माइनस t, ये वैल्यू 1 प्लस 10 और प्लस 9 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा sin 2t और अपान ये वैल्यू वही, ये d की पावर 4 है, सॉरी d की पावर 4 बैटरी सेवर, तो sin 2t d की पावर 4 यानी माइनस 2 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का ये 10 प्लस का 10 डी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस के 9 हो गया। ये वैल्यू माइनस का e की पावर माइनस टी और अपान में 5 आ जाएगा 20, ये वैल्यू माइनस sin 2t और अपान 16 माइनस का 40 और प्लस 9 हो जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस टी अपान 5, ये वैल्यू माइनस में देगा तो प्लस का sin 2t और अपान में 15, ये वैल्यू भी, तो देयरफॉर बाई इक्वल टू, यहाँ से बाई हो गया C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t माइनस e की पावर माइनस t अपान 5 प्लस ये sin 2t और अपान में 15, इट इज योर आंसर। एक्स पहले निकाल दिया, बाई ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये सेक्शन ए भी हो गया और सेक्शन बी का एक क्वेश्चन हुआ है अभी, ठीक है। तो ये टाइम काफ़ी हो गया है, हम लोग फिर आधा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखते रहेंगे सभी लोग वीडियो कंटिन्यू।